हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 11th का बायोलॉजी, जिसमें कि फ्रेंड्स हम लोग अध्याय 1 जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। फ्रेंड्स, उसका आंसर क्वेश्चन किया। फ्रेंड्स, रह गया था पॉइंट टू रिमेंबर, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, बुक में दिए गए रहते हैं, जो कि हम लोग को याद रहना चाहिए। फ्रेंड्स, इन्हीं से ऑब्जेक्टिव्स निकल के आते हैं, जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन 1 नंबर का मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फ्रेंड्स जो कि प्रतियोगिता वाले एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन लेवल के, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको फटाफट देखते हैं। सभी जीव जन्म यानी कि रिप्रोडक्शन, वृद्धि, ग्रोथ तथा पर्यावरण के प्रति अनुकूल क्रिया करने वाले होते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स, सभी जीवधारियों में आकार, रंग, रूप, आवास यानी कि हैबिटेट, कार्यकी यानी कि फिजियोलॉजिकल तथा आकारिकीय लक्षणों से संबंधित अनेक विभिन्नताएं मिलती है। जीवों की किस्मों और उनकी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों यानी कि बायोलॉजिस्ट ने जीवों की पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन, नामकरण, नॉमेनक्लेचर तथा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन के लिए कुछ नियमों का प्रतिपादन किया। विज्ञान की वह शाखा जिसमें निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी कहलाता है। आगे है फ्रेंड्स, जीवधारियों में जाति वृत्तीय संबंध यानी कि फाइलोइनेटिक रिलेशनशिप का अध्ययन तथा इन संबंधों को ध्यान में रखते हुए उनका वर्गीकरण विज्ञान यानी कि सिस्टेमैटिक्स कहलाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, वर्गीकी यानी कि टेक्सोनॉमी और वर्गीकी विज्ञान सिस्टेमैटिक्स एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए कभी कभी एक दूसरे के पर्यायवाची यानी कि साइनोनिम्स के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति वाई नॉमेनक्लेचर प्रस्तावित की। इस पद्धति में प्रत्येक जीव के 2 नाम होते हैं, पहला वंश का नाम यानी कि जेनरिक नेम तथा दूसरा जाति पद संकेत यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट। ये नाम ICBN तथा ICZN से मान्यता प्राप्त होते हैं तथा अंतरराष्ट्रीय होते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम जॉन रे ने जाति शब्द दिया। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। इसमें अनेक वर्ग या पद होते हैं, जिन्हें वर्ग की संवर्ग यानी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज अथवा टैक्सा कहते हैं। ये सभी वर्ग की पदानुक्रम यानी कि हायरार्की ऑफ कैटेगरीज बनाते हैं, जिसमें सबसे छोटा संवर्ग जाति और सबसे बड़ा जगत यानी कि किंगडम होता है, और पदानुक्रम के सभी संवर्गों को नीचे से ऊपर तक बढ़ते हुए क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया जाता है। ICBN के अनुसार वर्गीकरण के विभिन्न पद या टैक्सा का एक विभिन्न सफिक्स होता है, जैसे विभाग यानी कि डिवीजन का सफिक्स फाइटा और कुल यानी कि फैमिली का ऐसी तथा गण के लिए एल्स होता है। फ्रेंड्स, एसी और एल्स ये देखिएगा समानतः जो गण को दर्शाने के लिए या फैमिली को दर्शाने के लिए जो शब्द होते हैं उसके लास्ट में आते हैं। हर्बेरियम वानस्पतिक उद्यान यानी कि बॉटनिकल गार्डन, संग्रहालय, म्यूजियम तथा चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क इत्यादि मुख्य वर्ग की सहायता साधन हैं, जिनकी वर्ग की अध्ययन में अति आवश्यकता होती है। हर्बेरियम वर्ग की अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ रेफरेंस तंत्र उपलब्ध कराता है। वानस्पतिक उद्यान में संदर्भ के लिए पौधे का जीवित
अवस्था में संग्रहण किया जाता है, जबकि म्यूजियम में पौधे तथा प्राणियों के परिरक्षित नमूने को सुरक्षित रखा जाता है। और चिड़ियाघर शरण स्थल यानी कि सैंक्चुअरीज तथा नेशनल पार्कों में प्राकृतिक आवास की परिस्थितियों में जीवित वन्य जीवों यानी कि वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है। वर्ग की कुंजियाँ फ्लोरा मैनुअल तथा मोनोग्राफ अन्य वर्ग की साधन सामग्रियां हैं जिनका उपयोग समानताओं तथा असमानताओं सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के आधार पर पौधे तथा प्राणियों की पहचान के लिए तथा उनकी वर्गीकृत स्थिति टैक्सोनॉमिक पोजीशन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके बाद था फ्रेंड्स एनसीईआरटी कॉर्नर, जो कि एनसीईआरटी पाठ पुस्तक के हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया है। और आगे है ये प्रतियोगी परीक्षा विशिष्ट, ये दिया गया है। यहाँ पे भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान है, इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, IDRI करनाल हरियाणा में है। सेंट्रल मेरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट CMRI चेन्नई में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में है। सेंट्रल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट CVI पूना में है। इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट NCRI मुंबई में है। नेशनल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट ICRI बीकानेर में है। टेक्सॉन शब्द की जो है फ्रेंड्स 1813 में APD कांडले ने दिया था। उसके बाद है फ्रेंड्स थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। इन्होंने प्रथम वास्तविक वानस्पतिक उद्यान स्थापित किया था। मूल प्रतिदर्श यानी कि सेपीसीमेन को हेलोटाइप कहते हैं। हेलोटाइप का प्रतिदर्श आइसोटाइप कहलाता है। हेलोटाइप की अनुपस्थिति में दूसरे प्रतिदर्श का प्रयोग सिनटाइप कहलाता है। कुंजियाँ इंडेल्स ब्रैकेट्स अथवा सीरियल होती है। मेनोथेटिक कुंजियाँ एक लक्षण को प्रकट करती है। पॉलीथेटिक कुंजियाँ बहुत से लक्षणों को एक साथ समाहित करती है। मल्टी एक्सल कुंजियों में दो प्रकार के कार्ड होते हैं, बॉडी पंच कार्ड और एज पंच कार्ड। कार्यिकी विज्ञान में जैव विविधता तथा विकास के संबंध में अध्ययन करते हैं। आगे दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक कॉन्फ्रेंस पेरिस में पास किए गए कोड को पेरिस कोड या डी कंट्रोल रूल कहते हैं। पेरिस कोड को 1905 में वियना कोड से प्रतिस्थापित किया गया। रोस्टर कोड 1907 में अमेरिकन कोड से प्रतिस्थापित किया गया है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स अब धारणात्मक प्रश्न एवं उनके उत्तर, जिसमें दिया हुआ है जीवों को वर्गीकृत क्यों किया जाता है, वर्गीकरण प्रणाली में परिवर्तित होते रहने का क्या कारण है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है बहुत अधिक संख्या में ज्ञात सजीवों को श्रेणियों में विभक्त करना ही वर्गीकरण का उद्देश्य है, जिससे उन्हें सार्वत्रिक रूप में याद रखा जा सके, उनका अध्ययन किया जा सके, एवं उनके नाम दिए जा सके। वर्गीकरण प्रणालियों में परिवर्तित होते रहने का कारण यह है कि सजीवों के लक्षण एवं मानव की विकास की संबंधित समझ में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स किसी सजीव या समष्टि के अभिनिर्धारण से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर दिया हुआ है अभिनिर्धारण द्वारा किसी सजीव को एक निश्चित समूह में रखा जा सकता है। अभिनिर्धारण स्पष्ट आकारिकी लक्षणों के आधार पर एक जाति को नजदीकी रूप से संबंधित दूसरी जाति से विभेदित करने में सहायता होता है। यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास करने के लिए, जिसमें लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है द्विनाम पद्धति क्या है।
इसको बनाने में महत्वपूर्ण नियम लिखिए। वर्गिकी की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। वर्गिकी कुंजी की उपयोगिता को उदाहरण सहित समझाइए। और आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। वर्गिकी व वर्गिकी में, वर्गीकरण की कृत्रिम व प्राकृतिक प्रणाली में, जातियों और टेक्सॉन में। पचमा, क्रमबद्ध वर्गीकरण से क्या समझते हैं, इसके लाभ लिखिए। वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए सही विधि क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। इसमें उदाहरण सहित समझाना है। अगर मशीन से लिख रहे हैं फ्रेंड्स तो इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे, और अगर हाथ से लिख रहे हैं तो उसको लिख के अंडरलाइन कर देंगे तो हो जाएगा। और आगे दिया है फ्रेंड्स, लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें कि दिया हुआ है हार्बेरियम तथा वानस्पतिक उद्यान से क्या तात्पर्य है, वर्गीकी में इसकी उपयोगिता क्या है, तथा साथ ही अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें 6 क्वेश्चन है। पहला है, जीव विज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन किसने किया, जीव विज्ञान का जनक कौन है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। और सिस्टम नेचुरी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसमें दिया गया है। इसके आगे जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया था। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का जो जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड है पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे दूसरे चैप्टर का, अध्याय 2 हम लोग जल्द शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स अध्याय 2 को देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि अगले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ ही फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। तो साथ ही कोई डाउट हो तो भी ज़रूर लिखें फ्रेंड्स हमारे कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।